हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम डेट के बारे में, CB2 के बारे में और साथ ही आपका ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल आपके ऐसे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं दोस्तों, वहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है CB2 वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है ग्रुप डी एग्जाम जो वो आपका 8 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों बता दूं आपको, ये लोग कौन है जो आपको ऐसे बता रहे हैं। ये दोस्तों वही लोग हैं, आपको याद होगा कि पिछले साल जब आपका एग्जाम हुआ था, CBT1 खत्म हुआ था, तभी से दोस्तों बता रहे थे कि आपका एग्जाम जो होगा अगस्त में होगा, फिर बताने लगे सितंबर में होगा CB2, फिर बताने लगे अक्टूबर में होगा। तो दोस्तों इसी तरह से इनका जो टाइम है वो आपका बढ़ता जाता है। और दोस्तों आपको याद होगा जुलाई में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका एनटीपीसी CB2 का एग्जाम है वो आपका 2021 में नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको यकीन हो तो जून यानी जुलाई की वीडियो हमारे चैनल पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ दोस्तों इनको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को अपना कोर्स बेचना है, इसलिए आपको एग्जाम डेट बताई जा रही है, सिर्फ कोर्स बेचने के लिए। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, ये वही लोग हैं जो आपको याद होगा CBT1 का रिजल्ट आया था, उससे पहले लोग बता रहे थे आपको कि जिनका 40 रॉ मार्क्स आ रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा CBT2 के लिए एनटीपीसी में। तो दोस्तों आपने देखा हो कट ऑफ आपकी कितनी हाई गई थी। चलो मान लो रिवाइज रिजल्ट आपका आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों 40 नंबर वाला का सिलेक्शन कम से कम आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई गई है CB2 में। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम आपका कब से होने के चांस हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा एनटीपीसी के बारे में, ठीक है, कि दोस्तों 4 मार्च को आपकी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसका दोस्तों आपको क्या होगा, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि 10 से लेकर 15 मार्च के बीच में कुछ लोग बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इस समय पे आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। इस समय पे दोस्तों आपको नोटिस देखने को मिल सकता है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। उस नोटिस दोस्तों क्या होगा, आपको याद होगा जो आपका नोटिस आया था 5 दिसंबर को, जिसमें दोस्तों बताया दिया गया था आपको CBT1 का रिजल्ट अब कब आएगा, आपका साथ में आपका CB2 कब होगा ये बताया गया था, और साथ में ग्रुप डी एग्जाम कब होगा वो भी डेट आपको बता दी गई थी। तो दोस्तों इसी तरह का आपका नोटिस आपको देखने को मिल सकता है 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में। वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपका एक दोस्तों आपको डेट बता दी जाएगी कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो आपका किस दिन आने वाला है, रिवाइज रिजल्ट के बारे में। और साथ ही बता दी जाएगा CB2 एग्जाम आपका कब से होने के चांस हैं, और साथ ही आपको ग्रुप डी की हो सकता है कि ग्रुप डी की डेट भी आपको बता दी जाए कि एग्जाम आपका कब होगा। अब दोस्तों बताते हैं कि रिवाइज रिजल्ट आपको कब तक आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये दोस्तों आपका रिजल्ट जो है कम से कम 20 मार्च के आसपास आपका आ सकता है, 20 से लेकर 25 मार्च आप लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि मिनिमम आपका 20 मार्च तो इसमें हो ही जाएगा रिवाइज रिजल्ट देने में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग कम से कम आपका 3.16 लाख लोगों का आपका रिवाइज रिजल्ट आने वाला है मिनिमम, ठीक है। और दोस्तों ये आपका श्योर है कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो आपका 100% आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके कट ऑफ आपकी पार नहीं हुई थी जब CB2 रिजल्ट आया था, अगर उससे आपके 4-5 रॉ मार्क्स कम बन रहे हैं, तभी दोस्तों आपका CB2 की अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। और फिर दोस्तों अगर मान लो चलो 20 मार्च को आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद दोस्तों जो नए बच्चे आपके शामिल होंगे लगभग 3.25 लाख के आसपास, यानी 3,16,000 के आसपास, उनको दोस्तों कम से कम आपका 25 से 30 दिन का समय आपका दिया जाएगा। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो आपका 15 से लेकर 20 अप्रैल आपका हो जाएगा, यानी कि 15-20 अप्रैल से पहले आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है कि आपका एग्जाम हो जाए। अब दोस्तों बता रहे हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपका गलत बता रहे हैं, केवल अपना कोर्स बेचने के लिए। और साथ दोस्तों बता दूं आपको कि दोस्तों उनके पास ऐसा कोई जादू टोना नहीं है कि जो आपका 25 दिन में कोर्स करा दें और साथ ही आपको एग्जाम निकल जाए। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा आप अपनी तैयारी करते हो, साथ ही बुक से स्टैंडर्ड बुक से आप तैयारी करते रहें अपनी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, और कम से कम 10 से 12 घंटे आप डेली स्टडी करें, ठीक है, अगर आपको CB2 एग्जाम निकालना है तो दोस्तों 15 से 20 अप्रैल के बीच में एग्जाम आपका हो सकता है मिनिमम समय, ठीक है, यानी कि इससे पहले तो आपका पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों ये भी साथ में आपको डिपेंड करता है SSC CGL के एग्जाम पर, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका CGL का एग्जाम है वो आपका अप्रैल के महीने में होने वाला है। अगर दोस्तों मान लो जो आपके CGL के एग्जाम है वो आपका 15 अप्रैल के आसपास में आपके स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों कम से कम 10-12 दिन एग्जाम चलेंगे आपके, हो सकता है 27-28 तक चले आपका अप्रैल तक। तो दोस्तों उस केस में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा अप्रैल के महीने में, फिर दोस्तों आपका एग्जाम मई के महीने में हो सकता है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपका एनटीपीसी CB2 का एग्जाम है वो दोस्तों आपका मई के महीने में ही हो पाएगा, उससे पहले आपका बहुत मुश्किल है एग्जाम हो पाना। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि अभी दोस्तों कम से कम 50 दिन का समय तो आपके पास बचा हुआ है CB2 की तैयारी के लिए। और फिर दोस्तों बच्चों का सवाल ये आता है ग्रुप डी कब होगा। और दोस्तों बता दूं जो ग्रुप डी आपका एग्जाम होगा वो CB2 एग्जाम के बाद होगा,
ये आपका कंफर्म है। क्योंकि दोस्तों अभी तो जो आपका वेंडर है वो भी आपका फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि हाल ही में आपका जो रेल मंत्री उन्होंने बयान दिया था, उसमें बोला था कि अभी जो हाँ वेंडर है वो फाइनल नहीं हुआ है। तो दोस्तों उसमें भी कम से कम आपका 1 महीने का समय लग सकता है। फिर दोस्तों क्या होता है, जब कंपनी किसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा तो दोस्तों उस कंपनी को आपका पेपर भी सेट करने होते हैं, उसमें समय लगता है। क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा कम से कम आपके 100 शिफ्टों में कम से कम आपका एग्जाम होगा, यानी कि 100 सेट कम से कम इनको बनाने पड़ेंगे, उसमें आपका कम से कम 1 महीने का समय इसको लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और साथ में दोस्तों और भी समय लगते हैं, जैसे कि आपका सेंटर बुक करने में समय लगता है। क्योंकि दोस्तों जो जो आपके बड़े बड़े सेंटर हैं वो तो ऑलरेडी आपका TCS ने बुक कर रखें। क्यों बुक कर रखें? क्योंकि पता होगा TCS जो आपका SSC का एग्जाम कराती है, जो आपका सीजल का एग्जाम वो कराएगी अप्रैल में, ठीक है। और फिर दोस्तों मई में कराएगी आपका CHSL का एग्जाम, और फिर जून में कराएगी आपका MTS का एग्जाम। यानी सेंटर जो बड़े बड़े सेंटर वो मिलना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों इतना कन्फर्म है, जो आपका एग्जाम हो ग्रुप डी का वो आपका TCS नहीं कराएगी, या तो आपका NSCIT करा सकती है, या हो सकता है कोई और कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराए। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें ग्रुप डी एग्जाम की, तो दोस्तों ये मांग चलिए कि कम से कम आपका जो एग्जाम है 15 मई से पहले तो कम से कम आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो यानी जो आप ग्रुप डी की तैयारी करो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, क्योंकि इसमें आपका भी इससे भी ज़्यादा दोस्तों समय लग सकता है। लेकिन इतना आपका मिनिमम समय है कि 15 मई से पहले तो कम से कम आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप ग्रुप डी हो या NTP CB2 हो, किसी ने दोस्तों कहीं से भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों बिना कोचिंग के बुक से पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। क्यों दोस्तों, कोचिंग से आपका घाटा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब कोई आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो दोस्तों उसमें आपकी 8 से 10 घंटे की क्लास कम से कम दिन में मिलती है आपको। फिर दोस्तों क्या होता है, अगर आप 8-10 घंटे क्लास देखोगे, मोबाइल पर लैपटॉप देखोगे, तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। फिर दोस्तों आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, ठीक है। और दोस्तों जो मेन उद्देश्य होना चाहिए आपका सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। कम से कम दोस्तों अगर आप एग्जाम की तैयारी करो तो 5 से 6 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वैसे चाहे आप कितनी भी कोचिंग कर लो, अगर जब तक आप अपने आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।